तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें साइतो की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इधर वो जॉब की तलाश में होता है और इधर वो जॉब ढूंढ ही रहा था, लेकिन वो कहीं पर सिलेक्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इधर वो दुखी होकर सिटी में ही ऐसे घूम रहा था। तभी उसे बीच में ही रास्ते के बीच में एक अंडे की तरह कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और ये देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो चुका था और इधर वो उसे टच करने लगता है, जहाँ पर इधर वो उसे फील नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इधर उसने अपना हाथ उसके अंदर डाल दिया था। लेकिन उसे कुछ आवाजें भी सुनने को मिल रही थी, क्योंकि लुइस ने जो मंत्र पढ़ा था वही ये आवाजें थी। जहाँ पर डेवी अमेरिका से उसके बाद ही वो जो अंडे की तरह कुछ था वो खींचने लगता है हमारे साइतो को, और ये देखकर इधर साइतो बहुत ही हैरान हो चुका था। जहाँ पर इधर वो लोगों से मदद मांग रहा था, कोई तो उसे बचाए, लेकिन इधर कोई भी उसे उसकी मदद के लिए नहीं आता है और इधर साइतो भी उसके अंदर चला जाता है और इधर उसके हाथ में जो लैपटॉप था वो भी नीचे गिर चुका था। यानी कि ये थोड़ी अगर उसका लैपटॉप भी उसके साथ चला जाता तो ये फर्स्ट एनिमे बन जाता इन अनदर वर्ल्ड विद माय लैपटॉप, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जहाँ पर टीवी में दिखा देता है इधर साइतो और इधर वो ये सब कुछ बातें बता रहा था लुइस को, जहाँ पर इधर लुइस बोल रही थी कि तुम कौन से जगह से आए थे, और इधर हमारा जो साइतो था वो बोलने लगता है कि वो टोक्यो से आया था, यानी टोक्यो जापान से आया था। लेकिन इधर लुइस को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये टोक्यो जापान कहाँ पर है, क्योंकि ये एक अनदर वर्ल्ड था। और इधर लुइस को भी कुछ पता चल जाता है कि हमारा जो साइतो है वो अनदर वर्ल्ड से आया है। जहाँ पर इधर साइतो बोल रहा था क्या वो अपने घर पर नहीं जा सकता, जहाँ पर इधर लुइस बोलने लगती है उसे भी कुछ भी नहीं पता। देखने में तो ऐसा लगता है कि वो नहीं जा सकता, ये बात सुनकर इधर उसे बुरा लगता है। जब इधर लुइस बताने लगती है तुम एक मेरे फीमेल स्पिरिट हो, जिसकी वजह से तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। और जब वो वहाँ पर कपड़े खोलने लगी थी, जहाँ पर इधर ये देख कर साइतो बोलने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर इधर लुइस बताने लगी थी ये जो मेरे कपड़े है तुम उन्हें धुला दो, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और इधर स्कूल में वही कपड़े पहनकर जाना पड़ेगा, ऐसा वो बताती है। जहाँ पर इधर जो हमारा साइतो था वो बोलने लगता है वो उसका कोई नौकर नहीं है, जिसकी वजह से वो जो बोलेगी वो करेगा ये। लेकिन इधर जो लुइस थी वो बताने लगी थी उसने उसे समन किया है, इसी वजह से उसे तो सर्वेंट बनना ही पड़ेगा और ये तो एक बेसिक काम है उसका। और अभी मैंने कहा इधर लुइस ने सारा कुछ कपड़े खोल दिया था और इधर वो अंडरवेयर को भी नहीं छोड़ती, इधर वो अंडरवेयर को उसके ऊपर फेंकती है। और इधर ये देखकर हमारा जो था वो देख लेते हैं उसने क्या फेंका है, और इधर उसने देखा था कि वो एक अंडरवेयर है। ये देखकर वो बहुत ही शर्मा चुका था और इधर वो बोलने लगता है बाकी तो ठीक है लेकिन ये मैं क्यों धोऊंगा। लेकिन इधर लुइस जो थी वो बोलने लगती है तो कुछ भी बहाना नहीं चाहिए, सिर्फ उसे कपड़े धोने हैं, ये बात उसे याद रखना है सुबह तक। और डब्बे में लिखा है इधर लुइस ने अलग सा कपड़े पहनकर सो गई थी और इधर पास जो साइतो था वो देखने लगता कि वो कहाँ पर सोएगा, क्योंकि उसके गले में तो एक चेन था जिससे वो भाग नहीं सकता था और इधर वो पास में ही सो चुका था और इधर उसे ठंडी लग रही थी। तभी में दिखा नेक्स्ट दिन का सीन आ चुका था, जहाँ पर इधर साइतो जगाता है लुइस को और वो बता रहा था कि तुमने तो बोला था कि सुबह तुम्हारा कॉलेज है यानी स्कूल है, लेकिन अभी तुम नहीं उठी हो। जहाँ पर इधर लुइस देखने लगते कि ये कौन है क्योंकि उसे जगा रहा है, और अभी उसे याद आता है ये तो उसका ही फैमिली स्पिरिट है क्योंकि उसने पिछले दिन समन किया था। तभी मेरी कहा जाए इधर जो हमारा साइतो था वो उसके सारे कपड़े दे देता है क्योंकि उसने धो दिए थे, और इधर हमारा जो साइतो था वो बोलने लगता है उसने अंडरवेयर नहीं धोया, वो उसे खुद ही धो ले, ऐसा वो बताता है। जहाँ पर इधर बताने लगती है कि उसे भी ये धोना ही पड़ेगा, लेकिन अब के लिए उसके ड्रॉयर में कुछ अंडरवेयर है उसमें से एक लेकर आए। जहाँ पर भी में निकल जाए इधर में जो साइतो था वो मना करने लगा था, लेकिन इधर लास्ट में उसे मानना पड़ता है। और जब वो ड्रॉयर में देखता है जहाँ पर बहुत से कुछ अंडरवेयर थे, ये देखकर हमारा जो साइतो था वो बोलने लगता है मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूँ। जहाँ पर इधर वो एक अंडरवेयर लेकर लुइस को दे देता है, जहाँ पर इधर जो लुइस थी वो पहन लेती है और इधर लुइस बोल रही थी हमारे साइतो को कि उसे कपड़े पहना दे। जहाँ पर ये बात सुनकर इधर हमारा जो साइतो था वो बोलने लगता है उसने बहुत कुछ काम कर लिया है, ये काम उसके अंदर नहीं आता। लेकिन इधर जो लुइस थी वो बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें समन किया था सिर्फ काम करने के लिए ही, तो ये सारा कुछ काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कहाँ मेरे स्पिरिट बनोगे और तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा आज का। और ये बात सुनकर इधर हमारा जो साइतो था वो भूख में था, इसी वजह से वो मान जाता है उसे कपड़े पहनाने के लिए, और इधर लुइस भी रेडी हो चुकी थी स्कूल पर जाने के लिए। जहाँ पर टीवी में लिखा है इधर वो लोग पहले एक साथ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जहाँ पर इधर जो हमारा साइतो था ये सारा कुछ देखकर हैरान था कि जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत सारे यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे एक साथ ही खाएंगे, और इधर वो एक शादी का सेरेमनी जैसा कुछ लग रहा था। लेकिन इधर जो ट्विस्टी वो बोलने लगती है ये तो नॉर्मल है यहाँ पर, और ये देखकर हमारा जो साइतो हैरान हो चुका था और जो बोल रहा था ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। और इधर वो लुइस को एक जगह पर बैठा लेता है और इधर उसके पास वो बैठने वाला था, लेकिन इधर लुइस इशारों में कुछ समझा रही थी क्योंकि हमारे साइतो को कुछ पता नहीं था, और वो बोल रहा था कि ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। और इधर नीचे एक प्लेट होता है जो कि लुइस दिखा रही थी, और इधर साइतो जो था वो बोलने लगता है क्या ये प्लेट भी खाना दायक है जिसके लिए तुम दिखा रही हो मुझे। और इधर जो लुइस थी वो बताने लगती है एक पालादीन को हमेशा नीचे ही रहना पड़ेगा, ऐसा इस जगह का रूल है, एक साथ खाना नहीं कर सकते। और इधर हमारा जो साइतो था वो ये बात सुनकर बॉडी दुखी हो चुका था, जहाँ पर इधर उसे नीचे बैठकर खाना था,
एक कुत्ते की तरह। और इधर सारे लोग प्रे करने लगते हैं खाने से पहले कि हे गॉड, आपके इस छोटे से खाने को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ पर इधर तो बोलने लगता है सिर्फ मुझे ही लगता है कि मुझे ही सबसे छोटा वाला खाना मिला है, इन लोगों तो बहुत ही अच्छा खा रहे हैं, क्यों वो लोग छोटा बोल रहे हैं। जहाँ पर भी दिखा नेक्स्ट सीन पर इधर साइटो लुइस एक साथ ही जा रहे थे स्कूल के बाहर, जहाँ पर इधर वो लोग देखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को जो कि रेस्ट कर रहे थे अपने स्पिरिट के साथ, यानी कुछ वो एक साथ ही काम कर रहे थे जिसकी वजह से उन लोगों का जो बॉन्डिंग होता है वो अच्छा हो जाए। और उन लोगों का ये फ्री टाइम था जहाँ पर इधर लुइस ने एक काम दे दिया था हमारे साइटो को कुछ चाय लाने के लिए, क्योंकि इधर हमारा साइटो कुछ काम नहीं कर रहा था। जहाँ पर इधर साइटो भी चला गया था चाय लाने के लिए, और इधर वो जा ही रहा था बीच में वो टकरा जाता है एक मेज से, और इधर हमारा जो साइटो था वो उससे माफी मांगने लगा था, जहाँ पर इधर मेज भी माफी मांग रही थी। और इधर वो लोग एक साथ कुछ देर बातें करते हैं, और उधर उस मेज ने कुछ एक केक का टुकड़ा लेकर आया था जो कि हमारा साइटो उठा देता है जमीन से। यार एक बार जमीन में पड़ चुका है फिर भी कोई खाएगा क्या, लेकिन इधर वो उसे खिलाएंगी, यानी कि किसी ने जो उसे लाने के लिए बोला था उसे खिलाकर ही रहेंगी, जिसकी वजह से इधर वो उठाकर प्लेट पे रख देती है। और वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे थे, वो लोग एक जैसे ही है, उन्हें भी पता है, यानी कि वो लोग पालादीन है। जो कि मेड थी वो बताने लगती है कि वो भी एक मेगा नहीं है, यानी मेड्स नहीं है, वो सिर्फ एक मेड है, यानी पालादीन की तरह है, उन लोग की नौकर की तरह ऐसा वो है। और जब वो लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे कुछ देर बातों से, और इधर तभी हमें दिखाया जाता है इधर जो गुच्छी था, यानी कि वो स्टाइल वाला बंदा जिससे इससे पहले वाले एपिसोड पर लुइस ने मदद मांगी थी, जहाँ पर इधर उसने वो केक ऑर्डर किया था, और इधर वो अपने मास्टर के साथ एक सारी बातें कर रहा था, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। जहाँ पर भी हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग एक सारी बातें कर रहे थे उन लोग के स्पिरिट के बारे में, जहाँ पर इधर जो हमारा गुच्छी था वो बताने लगता है उसका जो स्पिरिट है वो बहुत ही क्यूट है। तब उसने रात भर उसकी आंखों को देखा था, उसे ये महसूस हुआ। और ये बात सुनकर इधर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जो कि वो व्हाइट हेयर वाली थी वो बताने लगती है उसे तो कहीं से ये खूबसूरत नहीं लग रहा। जब वो लोग एक साथ ही मिलते हैं तब वो अपने स्पिरिट को गाँव नहीं रखे ऐसा वो बताने ही है। जहाँ पर इधर हमारा जो गुच्छी था वो तारीफ करने लगा था उस लड़की के स्पिरिट के बारे में, यानी कि वो स्पिरिट बहुत अच्छा है ऐसा वो बता रहा था। लेकिन जो उसका लड़की का स्पिरिट था वो एक मेंढक था और कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा था। लेकिन वो लड़की भी बताती है कि उसे भी लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, और इधर वो तारीफ करने लगी थी। चापड़ भी दिखा इधर का सीन था। बीच में मैं बताई करना चाहता हूँ एक वेबसाइट के बारे में जो कि फ्री में तुम लोगों ने प्रपोजल करके दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा इसमें फायदा है। और उस वेबसाइट का नेम है टावर राइट बुक स्टोर, जहाँ पर तुम लोग को मांगा भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही औसम है। उन लोगों के जो रेट है वो भी कम है, तुम लोग देख सकते हो। इन लोगों ने मुझे एक नारुतो का मांगा भी भेज दिया था दिखाने के लिए तुम लोग को कि ये कितना अच्छा है, और मुझे पर्सनली उसका क्वालिटी अच्छा लगा। अगर तुम लोग को भी बाय करना है उस वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ प्रॉब्लम आए तो तुम लोग उन लोग के व्हाट्सएप नंबर पर बातें कर सकते हो। और अगर प्रोडक्ट होता है वो अगर अच्छा नहीं आया, कुछ खराब होता है तो स्टार्टिंग से ही वीडियो बना देना, वो लोग रिटर्न भी लेते हैं। पूरे इंडिया में उन लोग सप्लाई करते हैं बुक्स को, और बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा है। तो एक बार देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का। फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि उन लोगों ने पैसे दिया है, जिसकी वजह से मैं तुम लोग को ऐसे एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ। उस पर मैंने भी ऑर्डर किया है। नारुतो का मंगा भी बहुत अच्छा था। तो गाइस इधर एपिसोड के ऊपर बैठे हैं जहाँ पर इधर सीन आ चुका था उस लड़की का, जहाँ पे तो बताने लगी थी कि उसे कुछ पता चला है कि इधर वो जो गुच्छी नाम का बंदा था वो एक लड़की को डेट करा है फर्स्ट ईयर से। और ये बात सुनकर इधर वो बंदा बोलने लगता है उसे इसने किसने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठी अफवाह है। और तभी मेरी ख्याल जो वो मेट थी वो बोलने लगती है मुझे माफ करना, लेकिन इधर वो जो बॉस है यानी कि जो गुस्से है उसने उसे बुलाया है उस केक के लिए। पर इधर ये देख कर सही तो सोचता है कि तो वो ही बंदा है जो कि उसने पिछले रात पर बॉडी उसे डिस्टर्ब दिया था, इसे उसका वो बदला लेने की कोशिश करता है। और जब बोलता है उस मेट से कि वो ही उसके लिए ये भेज देगा, वो अपना कुछ अलग काम करे। और जब वो उससे वो केक लेकर उसके टेबल पर रख देता है। और जब वो उस लड़के से बातें कर रहा था वो कल जो तुम लोगों ने वो जो और एक लड़की थी उसका क्या हुआ, कुछ ब्राउन कलर पहने वाले वो लड़की। ये बात सुनकर इधर लड़की भी शॉक थी जो कि हमारे गुच्छी के आगे थी। और इधर वो बंदी बोलने लगती है ब्राउन कलर की कौन ये लड़की के बारे में ये बोल रहा है। जहाँ पर इधर ये सुनकर हैरान था। जहाँ पर इधर जो ऐसे था वो जाते हुए बता रहा था ब्राउन वाली यानी ब्राउन जो कपड़े पहने वाली लड़की थी वो तो शायद से फर्स्ट ईयर की थी ना। और इधर वो पूछने लगता है तुम लोग का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तुम लोग डबल डेटिंग की कोशिश कर रहे हो। और ये बात सुनकर इधर हमारा जो गुच्छी था वो फंस चुका था, लेकिन इधर वो कुछ बातें बनाकर उसे रुकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी समय वो लड़की आ जाती है जो कि उसने पहले एपिसोड पर डेटिंग कर रहा था। और जब वो उसे ढूंढकर आई थी जहाँ पर शायद दिखा देता है कि गुच्छी वहाँ पर गया है। और इधर गुच्छी भी पीछे से ही वो आ जाती है और इधर वो गुच्छी के पास पहुंच चुकी थी जहाँ पर इधर उसे उसका हाई कह रहा था। और इधर जो लड़की थी उसके पास में वो देखने लगी थी ये कौन सी लड़की है। जहाँ पर शायद आकर बोलने लगता है वो तुम लोग को नहीं पता है क्या, हमारे जो गुच्छी है वो लड़की को एक साथ ही डेटिंग कर रहा है। ये बात सुनकर वो दोनों लड़कियां गुस्सा हो जाते हैं। और इधर
लड़की तो उसे चाटा मार देती है। ये देखकर कुची वहाँ पर गिर चुका था और ये सारे स्टूडेंट उसे घेर कर हंस रहे थे। तभी मेरे ख्याल से इधर कुची चैलेंज कर देता है हमारे साइटो को और ये बात सुनकर लोग हैरान थे क्योंकि वो एक मेगास की तरह था और इधर हमारा जो साइटो था उसके पास कोई भी पावर नहीं थे। देखकर तो सारे लोग हैरान हो चुके थे। जहाँ पर इधर प्रिंसिपल का सीन था और इधर प्रिंसिपल को वो टीचर ने बता दिया था कि एक टैटू का बारे में जो कि एक बुक पर लिखा हुआ है और इधर टीचर यानी प्रिंसिपल ये देखकर जो असिस्टेंट थी उसे बाहर जाने के बोल देती है और इधर टीचर और प्रिंसिपल एक साथ बातें कर रहे थे उस टैटू के बारे में। जहाँ पर प्रिंसिपल बताने लगे थे कि ये जो टैटू है एक लेजेंडरी टैटू था, यानी कि एक जो पीरियड होगा उसके पास जो ये टैटू होगा वो बहुत ही ताकतवर है, सब बताने लगा था। और भी मेरे से उस असिस्टेंट ने भी देख लिया था उस टैटू को। और भी मेरे से इधर प्लेग्राउंड का सीन था जहाँ पर इधर एक ड्यूल के बारे में बोल रहा था और इधर हमारा जो टैटू था वो भी मान चुका था और ये देखकर लुइस उसके पास आ चुकी थी जहाँ पर वो माफी मांगने की बोल रही थी अरे साइटो को कि अगर साइड उससे माफी मांग ले यानी कुछ से माफी मांग ले तो वो जो मान भी सकता है, अरे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो साइटो वो कमजोर है ऐसा वो बताने लगी थी। जहाँ पर साइटो बताने लगता है कभी भी उससे माफी नहीं मांगेगा, लेकिन इधर लुइस उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी हमारा साइटो जो था वो एक बंदे से एक जगह के पूछ देता है जहाँ पर उन लोगों का ड्यूएल होने वाला था और इधर वो चला जाता है। तभी मेरे ख्याल से लड़ाई वाली सीन था और इधर हमारा जो साइटो था वो लड़ाई के लिए रेडी हो चुका था और इधर जो था उसने एक समन कर लिया था एक बीस्ट को एक तलवार लेकर, यानी कि एक छोटा सा कुछ था आर्मर पहना हुआ वो अटैक कर देता है मैंने साइटो को ऊपर और इधर साइटो भी नीचे गिर चुका था उसके वार से। और ये देखकर हमारा जो साइटो था वो बोलने लगता है अंदर कि ये तो बहुत ही ताकतवर है, कैसे इससे लड़ सकता है। जहाँ पर इधर लुइस उसे माफी मांगने की बोल रही थी, वो माफी मांग दे तब वो इतना चोट में नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो साइटो था वो बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और जब वो उठ चुका था लेकिन इधर जो वो आर्मर पहना हुआ जो रोबोट की तरह कुछ था वो अटैक करने लगा था हमारे साइटो के ऊपर। जहाँ पर इधर साइटो बहुत बार मार खाता है और इधर सारे लोग ये देखकर हैरान थे। और इधर हमारा जो गुची था वो के ऊपर रहम करके उसे एक तलवार दे देता है जिससे वो लड़ पाएगा। और इधर जो मेट थी जब बात भी कर रही थी वो भी देख रही थी और उसे भी बुरा लग रहा था जिसकी वजह से इधर उसने अपना फेस घुमा लिया था। और इधर हमारा जो साइटो था वो शॉट उठा लेता है और इधर सारे लोग देखकर ये हैरान हो चुके थे कि ये शॉट भी उठा सकता है। और तभी मैंने कहा जाए इधर साइटो उस आर्मर पहने हुए रोबोट के ऊपर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से वो टू टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। और ये देखकर सारे लोग हैरान थे क्योंकि ये साइटो ने बहुत ही तेजी से किया था और उसका जो टैटू था वो भी चमक रहा था। वैसे सच बात है उसका ये टैटू लेजेंडरी टैटू है जिसकी वजह से इधर वो आसानी से किसी को काट सकता था, उसके यहाँ ताकत भी थी। इधर उसका जो दर्द था वो फूल चुका था वो। और इधर कुछ ये देखकर अपना और समन करने लगा था जहाँ पर इधर सारे लोगों को काट डालता है। और इधर साइटो दारे के ब्लेड लेकर आ चुका था गुची की और जहाँ पर इधर गुची माफी मांगता है उससे और जब बोलता है कि वो नहीं लड़ सकता उससे। और इधर ये सारा कुछ देख रही थी वही असिस्टेंट। इधर सारे लोग हैरान थे कि हमारा जो साइटो है वो कैसे उसे हरा सकता है। ये मिलकर से लुइस उसे देखकर हैरान थी जहाँ पर इधर वो साइटो को पकड़ लेती है और इधर साइटो भी बेहोश हो चुका था। तभी जब वो लुइस के आगे यानी कि ऊपर ही गिर चुका था जहाँ पर लुइस बताने लगी थी तुम ये क्या कर रही हो। और जब वो शर्मा भी रही थी शायद से मुझे लगता है कि लुइस भी थोड़ी थोड़ी पसंद करने लगी थी हमारे साइटो को, जिसके लिए इधर वो माफी मांग रही थी यानी माफी मांगने के लिए बोल रही थी। और अभी भी दिखा जाता है इधर का सीन था जहाँ पर साइटो वहाँ पर ही सो चुका था और ये देखकर लुइस भी हैरान थे कि ये यहाँ पर ही बीच में ही सो चुका है। और इधर वो यानी कि साइटो आँख खोलता है 3 दिन के बाद जहाँ पर वही मेट होती है और जो बताती है कि हमारा जो साइटो है वो 3 दिन के बाद आंखें खोला है और उसके बॉडी में कुछ पट्टियां भी थी। और इधर साइड से ये रूम लग रहा था इसका ही जहाँ पर इधर साइड से लुइस ने उसे लाया था। और इधर साइटो उसका थैंक्स कहता है यानी उस मेट का कि उसने जो उसके लिए क्या यानी कि ये जो साइड से बैंडेज जो था वो इसने मारा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। तो गाइस क्या होने वाला है फ्यूचर में इसके नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोगों को पता चलेगा। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ी मोटिवेशन दो यार, ऑब्वियसली कमेंट करो जिससे वजह से हमें पता चले तुम लोग एपिसोड पसंद आ रहा है। इतना कम व्यूज है तब भी मैं दे रहा हूँ तो इस वजह से ये तो कर ही सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो।